अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई फॉलोइंग मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई करने हैं हमने मैट्रिसेस। हमने इंट्रो में जो मैट्रिसेस पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जो डायगोनल मैट्रिक्स, उन सबको, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उन सबको हमने अब आइडेंटिफाई करना है। उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपने उन मैट्रिसेस में से बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चंस मैंने लिखती हैं और मैं आपको यहाँ पे उनको सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ए मैट्रिक्स है आपके पास। ए मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं, जो भी एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, वो सब हैं 0। और 0 जब एलिमेंट्स ऐड होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, सारी एंट्रीज 0 होती हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये एक नल मैट्रिक्स है। सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं। सेकंड को हम देखते हैं। बी है 2 3 4। ये एक रो है और यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। रो 1 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। मतलब एक रो है और 3 कॉलम्स, तो ये एक रो मैट्रिक्स होगा। हम देखते हैं सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में है 4 0 6। यहाँ पर 3 रोज हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और यहाँ पर एक कॉलम है और कॉलम एक है, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं कि जहाँ पर एक कॉलम होगा वहाँ एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, और जहाँ पर एक रो होगी वहाँ पे रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स हमें पता चल रहा है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, और जब नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं तो हमने देखा था कि वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ये स्केलर हो सकता था, लेकिन जब हमने एक और पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जब एंट्रीज, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 हो तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स की एक ही एंट्री है और वो है 0। 0 एंट्री है, इसका मतलब कि ये एक नल मैट्रिक्स है। कोई एंट्री नहीं है अदर देन 0, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स में भी एज सिमिलर टू सी मैट्रिक्स 3 रोज हैं और एक कॉलम है। 3 रोज और 1 कॉलम, मतलब ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगेन मैट्रिसेस आपने आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हम, -8 12 2 0 7 4। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मतलब रो और कॉलम मैट्रिक्स तो ये नहीं हो सकते। डायगोनल एंट्रीज इसमें नहीं है। इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में से देखेंगे हम, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो नंबर ऑफ रोज इजंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आती हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें 3 0 1, ये एक कॉलम है बट 3 रोज हैं यहाँ पर, तो हमने देखा था ऊपर भी कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पे अब हम आते हैं 6 3 -4 एंड -2। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर है ये, इसमें डायगनल एंट्रीज आ गई हैं, डायगनल एंट्रीज सिमिलर हैं, बट सिमिलर क्या है, 1 है। और डायगनल एंट्रीज जब 1 होती हैं तो हमने ऊपर भी आइडेंटिफाई किया था मैट्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन के मैट्रिक्स डी में हमने देखा था, मैट्रिक्स डी में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था हमारे पास जो 1 और 1 डायगनल एंट्रीज थी। सो इसमें भी इसी तरह होगा कि फोर्थ क्वेश्चन में डायगनल एंट्रीज 1 है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स नंबर 5। इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जब इक्वल नहीं होती तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स का इक्वल ना होना एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की निशानी होगी। अब हम देखते हैं 6 वाले मैट्रिक्स को, 3, 10 एंड -1। यहाँ पर एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, रो 1 बट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम्स 3 है लेकिन रो 1 है, तो ये एक रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं लेकिन एक कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वाला है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है। इसकी शेप कुछ इस टाइप में होती है, ये कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स के लिए करता है, बट स्टिल इसमें हमने सिर्फ इतना देखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होंगी तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर रो 1, रो 2 एंड रो 3 है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल हैं, और जब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होती हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाती हैं, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 का एक मैट्रिक्स हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बाकी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को देख के स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास सारी एंट्रीज 0 हैं इस मैट्रिक्स में, तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा, या फिर इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, इसमें आइडेंटिफिकेशन अक्सर MCQs में आती है, तो ये उसमें आपको कंफ्यूज MCQs में भी कर सकता है कि नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3rd वाला, आइडेंटिफाई मैट्रिसेस। अगेन आइडेंटिफाई करने आपने मैट्रिसेस में आपने देखना है कि अब आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए आपके पास दिया हुआ है जो उसमें डायगनल एंट्रीज हैं, मतलब डायगनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपने देखना है कि डायगनल एंट्रीज सिमिलर तो नहीं है। सिमिलर जब डायगनल एंट्रीज होती हैं तो वो आपके पास कौन सा होता है, आपको पता है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। और जब डायगनल एंट्रीज सिमिलर होती हैं और लेकिन 1 होती हैं तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स 2, 0, 0, -1, तो ये एक हमारे पास सिंपल डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सिमिलर भी नहीं है इसमें डायगनल एंट्रीज, प्लस हमारे पास डायगनल एंट्रीज 1 भी सिमिलर नहीं है, कोई और नंबर भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपल एक डायगनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास
1 1 0 0, वही जो डायगोनल एंट्रीज की हमने अभी तक बात किया कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। नेक्स्ट वाला कि जब डायगोनल एंट्रीज सिमिलर होती हैं, 1 होती हैं, तो वो एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये हमने इंट्रो में देखा था। नेक्स्ट है हमारे पास 3 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें बाकी एंट्रीज तो ज़ीरो है लेकिन ये एक 3 भी है। जब फुल ज़ीरो होता है तो आपको पता है ये नल मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक भी एंट्री अगर ज़ीरो नहीं होती तो फिर वो कोई और यानी कि नल मैट्रिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे ये सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशंस भी नहीं है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन भी नहीं है, तो ये एक सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होती है। डायगोनल मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन इसी बेसिस पे होती है कि उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हों वो ज़ीरो हों। नेक्स्ट है हमारे पास 5 - 3 1 + 1 0। 5 - 3 आप कैलकुलेशंस करें। 5 - 3 = 0 0 1 + 1 2। तो ये आपके पास 2 और 2 सिमिलर हैं, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं आपके पास ये वाली, ये दोनों सिमिलर हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ भी ज़ीरो हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है प्लस ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि इसमें 2 और 2 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, आपने उसका नेगेटिव यानी कि उसका इन्वर्स लेना है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास जो ए मैट्रिक्स है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे -1 के साथ, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे और दूसरी साइड पर आप उसके जो मैट्रिक्स होगा उसको भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो -a = -1 × 1 0 -1 × 0। बात एक ही है वैसे कि अगर आप -1 इस साइड लिखते हैं उस साइड मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी -1 × -1 एक इंडिकेशन रहेगी। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें, -1 0 and 1, ये आपके पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स बी। इसमें हमने नेगेटिव ऑफ बी लेना है। नेगेटिव ऑफ बी मतलब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया बी मैट्रिक्स के साथ। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 2 -1 और 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 × 3 -1 × 2 -1 × -1 and -1 × 1। सो हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी का आंसर आएगा -3 -2 1 and -1। यानी कि आपके जो आंसर्स थे एक मैट्रिक्स के, उसमें माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो जो प्लस थे वो नेगेटिव साइन में चले गए और जो नेगेटिव साइन का था वो एक पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स भी एज सिमिलर, नेगेटिव ऑफ सी करेंगे हम, नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ, फुल मैट्रिक्स के साथ। नेगेटिव ऑफ सी इज इक्वल -1 × 2 -1 × 6 -1 × 3 and -1 × 2। सो -c इज इक्वल और नेगेटिव ऑफ c इज इक्वल टू
-2, -3, -6 एंड -2। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी इज इक्वल डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस होल मैट्रिक्स को। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिनके साथ भी नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिनके साथ पॉजिटिव साइन होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। -d इज इक्वल 3, -2, 4 एंड -5। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, नेगेटिव लेंगे हम, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अब होल मैट्रिक्स के साथ। नेगेटिव ऑफ ई इज इक्वल -1 इंटू 1, -1 इंटू -5, -1 इंटू 2, -1 इंटू 3। ये होल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। -e इज इक्वल -1, 5, -2 एंड -3। यानी कि साइंस चेंज हो गए हैं हमारे पास, प्लस वाले माइनस में चले गए और माइनस वाले प्लस में। इसका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज जब हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे। फर्दर हमने एक और बात पढ़ी थी कि हम इसे डिनोट किस तरह से करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम a की पावर t इस तरह से ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। तो एक के ऊपर हमने ये ट्रांसपोज लेना है, तो हमने मैट्रिक्स जो उसका है 0, 1, -2 इस पर भी ट्रांसपोज लेना है, या हम ट्रांसपोज शो करें कि भी हमने ट्रांसपोज लेना है। नेक्स्ट हम ट्रांसपोज लेंगे जब, तो हम ये नहीं लगाएंगे, मतलब जो टी हमने लगाया है वो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने जब लेना है उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप करेंगे, इनिशियल स्टेप, उसमें हम लगाएंगे टी। तो ये रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी 0, 1 और -2। जो पहले कॉलम मैट्रिक्स था वो रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स। एज सिमिलर बी का ट्रांसपोज 5, 1, -6, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो बी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज इज इक्वल 5, 1 एंड -6। ये रो में था और ये कॉलम में चेंज हो गया। नेक्स्ट है सी मैट्रिक्स। सी का ट्रांसपोज इज इक्वल मैट्रिक्स सी की वैल्यूज और इस पर ट्रांसपोज लगा देंगे। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 2, -1, 0। यहाँ पे 3 रोज़ और 2 कॉलम्स थे, अब 2 रोज़ हो जाएंगी और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। 1, 2, 2, -1, 3, 0। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेंगे हम 2, 0, 3, 5।
तो इसके ट्रांसपोज का आंसर आएगा 2, 3, 0 एंड 5। मतलब रोज़ और कॉलम्स में चेंज करेंगे तो 2 के नीचे 3 होगा, 0 होगा और यहाँ पर 5 होगा। रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नो इसका ई और एफ पार्ट भी है। नेक्स्ट है ई पार्ट। मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज लें तो ई 2, -4, 3 एंड 5, इसका ट्रांसपोज लेकर मैट्रिक्स ई का आंसर आता है 2, नीचे 3, -4 एंड 5। ये है ट्रांसपोज का आंसर। रोज कॉलम्स में एंड कॉलम्स रोज में इंटरचेंज हो गई हैं। एफ का ट्रांसपोज एज सिमिलर, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। ये मार्क्स गेनिंग स्टेप है, ये आपने स्किप नहीं करना, ये लाजमी लिखना है क्योंकि ये 2 ही तो स्टेप्स हैं इसमें, आप शो नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। बेशक ये डायरेक्ट करने में भी हो जाता है लेकिन आपने स्टेप ज़रूर करना है। 1, 2, 3, 4 ये रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपको कहा है कि वेरीफाई करें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया है और ये कंडीशंस हैं 2, ये वो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए आपसे कही हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ए का ट्रांसपोज का अगर हम अगेन ट्रांसपोज लें तो क्या वो ए के इक्वल होगा, और अगर वो ए के इक्वल है तो वो वेरीफाई करना है हमने। और सेकंड कंडीशन होगी कि बी का ट्रांसपोज अगर अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल है तो उसको प्रूव करें। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर था 1, 0, 2, 1, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो कुछ इस तरह है, रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज होंगी बट वो नेक्स्ट स्टेप में है, यहाँ पर ट्रांसपोज शो कर दिया। नेक्स्ट अब हमने ट्रांसपोज लेना है 1, 2, 0, 1, ये आ गया ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज का अगर हम अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कुछ इस तरह लिखेंगे हम, इस ट्रांसपोज का अब आंसर आएगा 1, 0, 2, 1। आप देख सकते हैं कि ये 1, 0, 2, 1 बिल्कुल ए मैट्रिक्स के आंसर की इक्वल है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स था और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करके जो आंसर आया वो बिल्कुल सिमिलर है। सो हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ए मैट्रिक्स वापस आया है, यानी कि ए मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गया है। सो हैंस प्रूव्ड दैट ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल ए। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल बी। सो ये भी इसी तरह सॉल्व होगा, सिमिलर है। बी इज इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स था 1, 2, 1, 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे हम 1, 2, 1, 0, इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल 1, 1, 2, 0। रोज कॉलम्स में चेंज हो गया और कॉलम्स रोज में चेंज हो गया, इंटरचेंजिंग हो गई। बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज 1, 1, 2, 0, बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आएगा 1, 2, 1, 0। हैंस प्रूव्ड कि बी और बी ट्रांसपोज के अगेन ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास सिमिलर आया है, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड और वी वेरीफाइड दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल बी।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।